नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरे चैनल इंग्लिश विद यादव सर। इससे पहले अपन पढ़ चुके हैं टेंस के बारे में। 2 टेंस अपन पहले वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज अपन तीसरा टेंस पढ़ेंगे और वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। टेंशन नहीं लेने के, पिछले वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई थी ना आपकी, ऐसे एक एक करके सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगी और उसके बाद में लास्ट में जब ये कंप्लीट होगा तो एक्सरसाइज रखेंगे, उसको जरूर देखना। तो देखिए आप, अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कोई भी टेंस होता है उसकी क्या होती है, पहचान होती है। तो पहचान देखो, इसकी पहचान क्या होगी, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ठीक है। या इसके ऐसे भी होता है, ये या है, ये है और ये है, यानी जो जैसे गया है, गई है, गए हैं, तो ये सारे क्या होते हैं, ये इसकी पहचान होती है। ये तो होगी हिंदी वाक्य में। अब इंग्लिश में कैसे करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, यानी सहायक क्रिया जो अपन बोलते हैं, जो हेल्प करते हैं अपनी, तो सहायक क्रिया इसकी हैज और हैव, ठीक है। इसके बाद में तो अब क्वेश्चन आता है कि हैज किसके साथ, तो जो सिंगुलर सब्जेक्ट से मैंने आपको बताया था, पहले बता चुका हूं, बार बार बता चुका हूं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तो आएगा हैज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, हैव आएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। आपको पहले बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म आएगी, पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म आएगी और यहाँ कौन सी आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। परफेक्ट कोर्स का भी हो उसमें थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। अब देखिए आप जब सेंटेंस फ्रेमिंग करते हैं, सबसे पहले है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं, जो साधारण वाक्य होता है। तो देखो यहाँ लिखा आपके सामने, वह जा चुका है, वह जा चुका है। तो सबसे पहले इसका सब्जेक्ट क्या है, ही, फिर हैज, ये आ गई इसकी हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद में आ गई ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया, क्रिया आ गई गॉन। तो ही हैज गॉन। अब बार बार आपको स्ट्रक्चर लिखवाने की जरूरत नहीं, आप तो बस इसको सीधा याद रखो। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर मेन वर्ब आएगी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा अगर है तो सी ही हैज गॉन। तो यहाँ ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी और ये आपकी जो क्रिया उसकी थर्ड फॉर्म होगी, गो, वेंट, गॉन, ठीक है। ऐसा ही अपन नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, मैं खाना नहीं खा चुका हूं, तो इसका क्या होगा। अब इसमें क्या है, नहीं का मतलब नोट, तो आई हैव, आपको मैंने हमेशा बताया कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आएगा, तो आई हैव नोट। अब ईट, ईट भी खाना होता है, तो ईट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, ईट, एट, ईटन, तो ये क्या हो जाएगी, ईटन हो जाएगी। तो ईटन और क्या खा रहा है, फूड खा रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब चलते हैं अपन इंटरोगेटिव में। इंटरोगेटिव सेंटेंस में देखिए आप, क्या वह पुस्तक पढ़ चुका है। 2 तरीके से बनता है, एक तो क्या वाला, एक बीच में जो डबल एच वर्ड आते हैं, जो आपको पहले बता चुका हूं, उस वीडियो को जरूर देखना, उसके बाद इसको देखना, अपने आप समझ में आ जाएगा। तो देखिए, क्या वह पुस्तक पढ़ चुका है। अब जिसमें क्या आता है उसमें आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी। अब देखो इसका कर्ता, देखो कर्ता क्या है, वह है, तो इसका मतलब ही सिंगुलर है, तो हैज, ही। और इसकी देखो थर्ड फॉर्म आपको सर इसमें तो रीड की होती है, रीड, रीड, रेड, रीड, स्पेलिंग सेम होती है, बोलने का तरीका होता है रीड, रेड, रीड, ठीक है। तो क्या हो गया, हैज ही रीड बुक, ये आपका हो गया। अब ऐसा एक और बनाते हैं अपन जिसके बीच में है डब्ल्यू एच वर्ड। तो देखिए, वह पत्र क्यों लिख चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले लिख चुका है, आपने यहाँ देख लिया कि ये लिख चुका वाला आ गया, तो इसको कैसे बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले बस कुछ नहीं करना, आपको डब्ल्यू एच और ऐड करना है इसमें। तो ये इसका क्या होगा, वाई, तो वाई फिर हेल्पिंग ऑफ हैज ही रिटन लेटर। एक्सरसाइज हो रही है बस, ओनली बार बार इसको रिपीट करोगे, आपने पहले कर लिए, बस इसमें ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है बस, ठीक है। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं किसकी, ये तो होगी इंग्लिश की, ये तो किसकी होगी, इंग्लिश की होगी, हिंदी की होगी। अब इंग्लिश में इसको कैसे पहचाने, तो ये बात तो होगी आपके हिंदी वालों की होगी। अब इसको पहचाने की कैसे, अपनी तो वास्ता इंग्लिश से होगा, बार बार कहता हूं आपको ये बात, वहां लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं। देखो मैं अभी आपको कीवर्ड्स बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं। इसमें एक आता है जस्ट, एक क्या आता है येट, रिसेंटली, ऑलरेडी, सो फार, आफ्टर, बिफोर। ये वर्ड आपको हेल्प करेंगे और आप पहचान करोगे कि हाँ इसके अनुसार आप, अगर आपको वाक्य का भाव भी समझ में आएगा, ये आगे मान लो, ये आने के बाद तुरंत आप कर सकते हो, हाँ सर ने ये बताया था, तो इसमें क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। तो देखिए जैसे मैंने अब यहाँ पे आपके लिए सेंटेंस भी फ्रेमिंग कर रखे हैं कुछ, देखिए ही हैज कम रिसेंटली, तो रिसेंटली आया ना, रिसेंटली आते क्या आया, हैज कम आया, समझ में। ऐसे ही सी हैज नॉट गॉन है, तो इसमें देखो यहाँ पे यट आ गया, यट आते आपने क्या लगाया, हैज लगाया। अब नोट आते, नोट इसके साथ आ गया। ऐसे देखो द ट्रेन हैज ऑलरेडी, यहाँ पे क्या आ रहा है, ऑलरेडी आ रहा है। इसका मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये तीनों चारों ये जो भी कीवर्ड्स आते हैं, तो आपको ज्यादातर यूज किसका करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। तो ये आपने बात कर ली। इसके आप जब क्लास हो जाए उसके बाद में आपको और वाक्य करने हैं। इसके बाद में अपन नेक्स्ट टेंस की ओर बढ़ते हैं और वो टेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अपना टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए सबसे पहले इसकी क्या है, पहचान।
अब पहचान क्या है इसकी, मैंने अभी लिखा है यहाँ रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन आपको हो गया सर ये तो कंटिन्यूस में भी आता है, फिर इसमें तो कंफ्यूजन हो गया। नहीं, आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है, इसमें साथ में टाइम दिया हुआ होगा आपको। टाइम कैसे कि भाई देखो, जैसे मैं कहूँ कि मैं 4 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो रहा हूँ सही है, लेकिन कितने घंटे से, टाइम दिया मैंने 4 घंटे से, और कंटिन्यूस में सीधा क्या आएगा, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये डिफरेंस होगा यहाँ पे। ठीक है, कंटिन्यूस में टाइम नहीं आएगा, लेकिन इसमें टाइम आएगा। तो जैसे मैं 4 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें समय दिया कि मैं 4 घंटे की अवधि से पढ़ा रहा हूँ आपको, तो इसलिए आपको बस इसकी पहचान ये करनी है कि इसके साथ में वाक्य में आपको समय दिया होगा। ठीक है, इसके बाद में देखिए इसकी हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हैज बीन और हैव बीन। ठीक है, कौन सी होगी, हैज बीन और हैव बीन। अब देखिए वही बात है, हैज बीन तो आएगा सिंगुलर के साथ, और हैव बीन किसके साथ आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ आएगा। समझ में आ गई बात आपको, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हैज बीन और हैव बीन, और ये सिंगुलर के साथ और ये प्लूरल के साथ। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। किसकी बात करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस की। भाई सेंटेंस तो बनानी है अपन को, तो देखिए सबसे पहले क्या है, मोहन 4 घंटे से पढ़ रहा है, मोहन 4 घंटे से पढ़। अब देखो ये रहा है आ गया, लेकिन ये अब यहाँ कंटिन्यूस में अपन वो हो सकते हैं कि कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन देखिए इसमें समय है साथ में 4 घंटे से, तो इसमें 4 घंटे से पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, मोहन हैज बीन रीडिंग फॉर 4 आवर्स। तो देखिए ये क्योंकि ये सब्जेक्ट आ गया, अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई, हैज बीन आ गई, और ये आपकी मैन वर्ब आ गई, और मैन वर्ब भी क्या लगेगा इसमें, आईएनजी लगेगा। तो मोहन हैज बीन रीडिंग फॉर 4 आवर्स। अब देखिए ये चीज बताने से पहले आप देखिए एक बार, फोर, यहां मैंने 4 यूज किया, अभी क्या यूज किया मैंने, 4 यूज किया, तो ये 4 और एक आपने सुना होगा सिंस, खूब पढ़ा होगा आपने, तो ये 4 और सिंस जब यूज करते हैं तो अब कंफ्यूजन ये आता है कि 4 और सिंस किस जगह यूज करें, भाई कौन से समय के साथ अपन 4 करें, कौन से के साथ अपन सिंस करें। तो इसका देखो, मैं आपने अभी यहां देखो आप कि अगर 4 है तो 4 का प्रयोग होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। दैट देखिए कैसे, सबसे पहले मतलब इसकी एक ड्यूरेशन बन जाती है, अवधि बन जाती है, एक पीरियड बन जाता है पूरा। तो और अब आपने क्या पहले क्या देखा होगा कि 4 सिंस के बारे में आपको बताते हैं कि निश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए, लेकिन मैं देखता हूं कि स्टूडेंट्स इससे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने आपको सीधा बता रहा हूं कि अगर लंबी अवधि जैसे 4 घंटे से, 10 महीने से, 10 साल से, और आपका 6 दिन से, तो ये सारे क्या एक लंबी अवधि बता रहा है, इतनी लंबी अवधि से हम ये काम कर रहे हैं, तब तो आएगा आपका 4। और एक फिक्स पॉइंट होता है, कैसे, जैसे 6 बजे से 7 बजे से, देखो मैंने यहाँ लिखा है ओ क्लॉक होता है ना, इसका मतलब 6 बजे से 7 बजे से ऐसे, तो ये आएगा फिक्स आएगा, तो यहाँ सिंस आओगे, सिंस यूज करेंगे। अपने पार्ट्स ऑफ डे होते हैं, कैसे मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट जो होते हैं, इन सब के लिए क्या आता है सिंस, क्योंकि फिक्स हो गया कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, समझ में है ना, तो फिक्स टाइम बताया, मैंने अवधि नहीं बताई है। ऐसे ही मंथ का आ जाए, ईयर्स का नाम आ जाए, आपकी डेट आ जाए, या तो ये सारे क्या फिक्स पॉइंट है, एक पर्टिकुलर पॉइंट है, वहां पे अपन को बता रहा है, तो वहां उसके लिए अपन हमेशा क्या यूज करेंगे, सिंस यूज करेंगे। अब इसको एग्जांपल के माध्यम से अपन और समझ लेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। देखना दूसरा अपना नेगेटिव सेंटेंस है, यहां देखिए आप इस नेगेटिव सेंटेंस को देखिए आप, नेगेटिव सेंटेंस में अब थोड़ा नेगेटिव सेंटेंस में भी यहां ध्यान देने की जरूरत है। क्या जरूरत है, देखो वह 2 हजार से राजस्थान में रह रहा है, ठीक है, तो आपने सबसे पहले इसमें क्या लगा दिया, सबसे पहले आपने इसमें लगा दिया आपका ही लगा दिया, सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद में अपन लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या था, नोट, आपने ये सीखा है। लेकिन अब देखो यहाँ इसमें क्या होता है कि अगर ऐसा ये आ रहा है, हैज बीन आ रहा है, तो इस मैन, जिसका इसको मैन पार्ट है, इसका जो मुख्य टुकड़ा है, इसको साइड कर लो, इनके दोनों के बीच में आएगा। भाई नोट क्या है, कमजोर आदमी है, बेचारा कमजोर आदमी है, तो ये क्या कह रहा है, मैं इन दोनों के बीच में रहूंगा, तो याद रखो, तो क्या हो जाएगा, हैज नोट बीन। तो ये स्पेशल आपके लिए ध्यान है कि यहां पर नोट इन दोनों के बीच में आएगा, यानी आगे और बड़ी बड़ी हेल्पिंग वर्ब भी आएंगी, साइक्रिया आएंगी, तो आपको क्या रखना है कि जो मैन टुकड़ा है, उस टुकड़े के जस्ट बाद में आगे चाहे कितनी बड़ी हो हेल्पिंग वर्ब, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ती अपन को। तो यहां अपने नोट बीच में रखा है, तो मुख्य टुकड़ा क्या हैज और हैव है, तो हैज के बाद आएगा और हैव के बाद आएगा। तो देखिए, तो ये हो गया, आपको क्लियर हो गया ना कि नोट इन दोनों के बीच में आएगा, ठीक है। अब देखिए आगे, क्या हम सोमवार से पाठ पढ़ रहे हैं, क्या हम सोमवार से पाठ पढ़ रहे हैं, तो ये इंटेरोगेटिव है। अब इंटेरोगेटिव क्या है, क्या से शुरू हो रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। अब देखो यहां भी ध्यान देने की जरूरत है आपको, ध्यान से देखिए कैसे। अब जैसे यहां मुख्य टुकड़ा के बाद में नोट लगाया, तो ऐसे ही अपन क्या करेंगे, सब्जेक्ट से पहले ले लेंगे, किसको, मुख्य टुकड़ा, मुख्य जो टुकड़ा है उसको सब्जेक्ट से पहले ले लेंगे, और जो बच गया उसको क्या लेंगे अपन बाद में लेंगे। तो यहां देखो हैव, इसके बाद में वी, अब देखो प्लूरल है तो हैव वी, और यहां बीन हो रहेगा, हैव वी बीन
रीडिंग लेसन। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको अभी बता रहा था सिंस और फॉर का चक्कर बता रहा था, तो देखिए यहाँ सोमवार है, सोमवार एक फिक्स टाइम हो गया, फिक्स टाइम बताया ना डे का, तो यहाँ मैंने क्या क्या यूज किया है, सिंस यूज किया है, सिंस मंडे। तो क्या हो गया, इसका मतलब सिंस और फॉर का चीज समझ में आ गई ना क्लियर, ये निश्चित टाइम है और यहाँ अगर 10 डेज होता तो मैं 4 यूज करता हूँ, समझ में आ गया। अब देखिए आगे अगला वाक्य है वह 2 घंटे से क्यों सो रहा है, दो तरीके से बनते हैं, तो 20 हो रहा है, तो वह 2 घंटे से क्यों सो रहा है, इसका मतलब क्यों, तो इसको आपने वाई लिख दिया। अब इसके बाद मैंने बताया था कि हेल्पिंग वर्ब आती है यानी ऊपर वाले की तरह आता है, तो क्या किया आपने वाई, फिर यहाँ वह है तो सिंगुलर आ गया हैज ही, फिर यहाँ बीन आ जाएगा साथ में, इसलिए मैंने छोड़ा था कि आपको बता दूं। इसके बाद में बीन, ये वाई हैज ही बीन स्लीपिंग। अब देखिए यहाँ 2 घंटे, ये एक समय की अवधि आ गई, ड्यूरेशन ऑफ पीरियड आ गया, इसका मतलब यहाँ क्या लगा दिया अपने, 4 लगा दिया, तो फॉर 2 आवर्स। क्लियर, तो ये चीज समझ में आई नहीं आई, क्लियर हो गया ना आपके, अरे कोई डाउट थोड़ी है, नहीं। तो देखिए अब चलते हैं अपन अगले वाले के लिए, तो ये 4 सिंस का भी आज अच्छी तरह समझ में आ गया आपको। अब देखिए अगला है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इसमें क्या होता है, इसमें मैं बता चुका हूं कि प्रश्न भी पूछता है और नकारात्मक यानी नेगेटिव सेंस का भी भाव आता है। तो देखिए अब सबसे पहले इसमें क्या है, क्या वह 6 बजे से पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, क्या वह 6 बजे से पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, तो देखिए सबसे पहले क्या जाएगा। अब इसमें भी देखिए यहां समझने की जरूरत है, अब आपने क्या किया, मैं पार्ट तो इधर ले लिया, अब ये नोट है, इससे पहले देखो यहाँ इससे पहले आया था ना, तो यहाँ भी देखो ये इससे पहले आएगा, तो ये नोट आ गया, तो हैज फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर नॉट बीन रीडिंग बुक। अब देखिए 6 बजे से, यहाँ 6 बजे से बता रहा है, तो 6 बजे का मतलब क्या फिक्स टाइम हो गया, अरे फिक्स टाइम हो गया ना, फिक्स टाइम होते अपने क्या लगा दिया, सिंस लगा दिया, देखो सिंस 6 और 4, समझ में आ गया। तो अब सिंस और 4 भी आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी समझ में आ रही है, आराम से रटने की जरूरत ही नहीं है। और इसके अलावा ये जो इसमें थोड़ा सा ये आया आपके लिए कि जो मेन पार्ट है इधर लेके आना हेल्पिंग वर्ब का, और उसके बाद में नोट भी लेके आना है, ठीक है। अब लास्ट में देखो ये क्या है, वह 10 दिन से क्यों नहीं आ रहा है, तो अब ये कौन सा हो गया, डब्ल्यूएच वर्ड वाला हो गया, तो डब्ल्यूएच तो वाई लगा दिया, वाई के बाद में क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा, यानी हेल्पिंग वर्ब का मुख्य टुकड़ा, और उसके बाद में सब्जेक्ट नॉट बीन कमिंग। अब देखिए फिर से 10 दिन आ गया, तो 10 दिन आते अवधि होगी ना, अवधि होते अपने क्या यूज किया, 4 यूज किया, अच्छी तरह समझ में आया कि नहीं आया, फॉर 10 डेज। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ये जो अपना प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, इसमें रहा है रही है, लेकिन साथ में टाइम दिया हुआ होता है आपको, तो टाइम होगा तो आप आराम से समझ जाओगे, इसमें कीवर्ड्स की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपके वाक्य आएगा जैसे आएगा, जैसे ही हैज बीन लिविंग फॉर 10 डेज, तो 4 सिंस और इसके साथ टाइम आ रहा है, नो प्रॉब्लम, आप समझ जाएंगे इसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। तो ये हो गया आपका पूरा टेंस, इसको अच्छी तरह से एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी तरह समझ लेना। इसमें बस 2 ही चीजें हैं, एक तो ये यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब इसको कैसे यूज करेंगे, और एक सिंस फॉर को कैसे यूज करेंगे। अब अपन नेक्स्ट टेंस की ओर चलते हैं। तो देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सबसे पहले वही बात है, टेंस की पहचान कैसे करेंगे हिंदी वाक्य में, तो इसमें या तो आएगा या, ये, ई, या ता थी, ता था, ता थी, ते थे, जैसे वह जाता था, वह खाती थी, मोहन पढ़ता था, हम खेलते थे, या इसके साथ एक और है, हम गए, हम जयपुर गए, हम कल पढ़ने गए। तो ये सारी क्या है, ये पहचान है हिंदी वाक्य की, समझ में आ गया, इतना नॉर्मल सा है। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, इसकी डिड है, एक ही है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ क्या आएगा, डिड आएगा, ठीक है। अब एक चीज इसमें है, देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की, और वहीं समझते हैं जो आपको मैं पहले भी बता चुका, आपकी चर्चा कर चुका हूं थोड़ी बहुत, आज अपन उसको फिर से समझते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस मैंने आपको पहले जब प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि 2 टेंस ऐसे हैं जिनके साधारण वाक्य में, किसमें, साधारण वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, सबसे बड़ी बात है, वहां आपने देख लिया था नहीं आई थी। अब यहां भी देखेंगे कि इसके साधारण वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होती है, तो आप कहोगे सर इसको फिर कैसे पहचाने, पहचानने का तरीका एक ही है और इसमें इजी है, इसमें कोई ज्यादा वो है ही नहीं। कैसे, देखो इसमें सीधा काम है कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसके वहां पर हम सेंटेंस में हम क्या करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब की जगह वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, बस ये याद रखना आपको। वर्ब जैसे गो है ना, जैसे गो वेंट गॉन, अब ये इसकी 3 फॉर्म होगी, तो ये बीच वाली जो है ये हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में यूज होती है सबसे ज्यादा, और आपने देखा होगा कि इसलिए वजह से ये टेंस सबसे ज्यादा यूज होता है। तो देखो मैंने देखा यहाँ पे, अब यहाँ देखिए आप, मैंने यहाँ ये आपको एग्जांपल दिया है, वह स्कूल जाता था, अब ये साधारण वाक्य जाता था यानी इंडेफिनिट का, तो क्या हुआ ही। अब देखिए मैंने गो की सेकंड फॉर्म लिखी है यहाँ पे, ही
वेंट टू स्कूल। तो सब ये बात क्लियर होगी ना कि इसके साधारण वाक्य में, बाकी सब में फर्स्ट फॉर्म आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ साधारण वाक्य किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट का और पास्ट इंडेफिनिट का, इन दो के साधारण वाक्य में आपको स्पेशल मैंने केयर करने के लिए कहा था। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ अगर साधारण वाक्य है तो उसमें क्रिया की सेकंड फॉर्म आएगी, ठीक है, समझ में आ गया। अब कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखो, मैं खाना नहीं खाता था, तो यहाँ क्या किया, इसकी साइड क्रिया क्या है, डिड, तो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल तो डिड, फिर नॉट ईट। अब देखो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आ गई फिर से यहाँ पे, सिर्फ साधारण वाक्य में यूज करनी है, याद रखना, ठीक है, फूड आ गया। अब देखो ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस में देखिए आप, इंटेरोगेटिव में क्या हुआ, क्या हम गाना गाते थे, तो सबसे पहले क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड वी सिंग सॉन्ग। ये लो, ये आपका सब्जेक्ट आ गया, क्रिया आ गई और ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। अब इसी को घुमाते हैं, हम गाना कब गाते थे, तो WH वर्ड आ गया, WH वर्ड क्या है, कब, तो व्हेन डिड वी सिंग सॉन्ग। ये आपकी टाइप हो गए, इन आप ऐसे टाइप की बनाओ और उसके बाद में उनको देखो कि हाँ मेरी कहाँ गलती है, इसमें मिलाओ, आपकी एक्सरसाइज ऑटोमेटिक हो जाएगी, उसमें सारा आ जाएगा। आप देखिए इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में देखिए, तो देखिए यहाँ पे क्या वह पत्र नहीं पढ़ता था, तो क्या वह, अब यह नहीं भी आ गया और क्या भी आ गया, तो क्या बनाया आपने, अब यहाँ देखो सब्जेक्ट के बाद आएगा नोट, आपको पता है, तो डिड ही नॉट रीड लेटर, देखो यहाँ पे क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ही आई है, ठीक है। ऐसे ही सीता खाना क्यों नहीं पकाती थी, तो क्या हुआ, वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गई, यानी WH वर्ड आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गई सीता, फिर नॉट कुक फूड, ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात ये कि सीता खाना क्यों नहीं पकाती थी, तो ये हो गया वाई डिड सीता नॉट कुक फूड। अब इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे, तो इंग्लिश में पहचानने के लिए सबसे बेस्ट है क्या है इसमें, और ये सबसे ज्यादा आता है, और इसके है एक तो अगो, क्या है अगो मींस पहले, एक तो अगो, एक यस्टरडे आता है, इसमें क्या आता है, यस्टरडे। इसके अलावा सबसे मोस्ट पॉपुलर है इसका ये लास्ट वाला। अब लास्ट के साथ ऐसे भी आ सकता है, लास्ट नाइट भी आ सकता है, लास्ट डे भी आ सकता है, लास्ट मंथ भी आ सकता है, लास्ट मॉर्निंग भी आ सकता है, लास्ट इवनिंग भी आ सकता है, लास्ट नाइट भी आ सकता है, यानी लास्ट के साथ कुछ भी जुड़ के आ सकता है, लास्ट ईयर भी आ सकता है। तो लास्ट के साथ, लास्ट प्लस है ये सारे के सारे, ये लास्ट के साथ जुड़ के आएंगे। अगर लास्ट के साथ या इनमें से कोई भी शब्द आ रहा है या अकेला लास्ट आ रहा है, तो आपको क्या करना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करना है, और ये बहुत ही काम आएगा। ये इसका अगर सेंटेंस आता है लगभग ऐसे ही आता है, और ये बहुत काम करते हैं। तो इनको आप या तो स्क्रीनशॉट ले लो या इनको लिख लो, समझ में आ गया ना कि कौन कौन से है, अगो, लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट मॉर्निंग, लास्ट इवनिंग वगैरह, जो भी जितने के साथ लास्ट के साथ जुड़ते हैं वो सारे आएंगे। इसके अलावा यस्टरडे आएगा, यस्टरडे के साथ भी आपको क्या यूज करना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करना है। अब इसके ये आप सेंटेंस एक बार दोबारा अपनी कॉपी में है ना ऐसा करना है, इनको देख के और बनाना, ठीक है, जिससे आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट टेंस की ओर। तो टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, अब वही है, सबसे पहले इसकी पहचान कैसे करेंगे, तो वही है रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है। ये तो आपको पता है, कंटिन्यूअस का नाम लेते क्या, रहा है, रहा तो आता है, फिर उसमें है आ जाता है, इसमें था, तो रहा था, रही थी, रहे थे। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब, इसकी जैकेट मैंने क्या बताई थी, वॉज और वर, क्या बताइए, वॉज और वर, अच्छी तरह से देख लेना। अब देखिए सिंगुलर, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, वॉज आएगा, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, वर आएगा, ठीक है। इसके बाद में देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, आप ये तो आपको पता ही है कि इसमें कंटिन्यूअस में आईएनजी आएगा तभी तो कंटिन्यूअस बनेगा, तो आईएनजी फॉर्म आती है इसमें, तो ये तो कई बार आपने पढ़ चुके हैं इसको। देखिए अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, इसमें सीधा है, हेल्पिंग वर्ब आएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। तो यह देखो सीता खाना पका रही थी, ठीक है, तो क्या हो गया इसमें, ये सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आ गया, फूड आ गया, तो सीता वाज ईटिंग फूड, सीता वाज ईटिंग फूड, तो सीधा है, सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, वर्ब आ गई और ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बार बार करोगे तो समझ में आ जाएगा। नेगेटिव में देखिए आप, नेगेटिव में क्या होगा, मैं पत्र नहीं लिख रहा था, तो मैं पत्र नहीं लिख रहा था, इसका मतलब आई क्या होगा, इसका सब्जेक्ट हो गया, वर ये आगे इसकी हेल्पिंग वर्ब प्लूरल है, तो उसके बाद में नॉट राइटिंग लेटर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अरे भाई थोड़ा फास्ट इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आपने बहुत बार कर चुके हैं उसको, इसलिए आप देखो आगे। अगला है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, क्या हम पुस्तक पढ़ रहे थे, क्या हम पुस्तक पढ़ रहे थे, तो क्या हो जाएगा, हम है, तो ये वर आ जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ये प्लूरल में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, प्लूरल में आ जाएगा, तो वर वी रीडिंग बुक, ठीक है। अब अगला देखो, ऐसे ही हम पुस्तक क्यों पढ़ रहे थे, ये डबल वर्ड बना दिया आपने, तो वाई, हम पुस्तक क्यों पढ़ रहे थे, तो वाई वर वी रीडिंग बुक, समझ में आ गया, ये हो गया आपका इंटेरोगेटिव। फास्ट, तो आपको बस एक देखना है, आपको ये इसकी जो स्ट्रक्चर है वो समझ में आ जानी चाहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद में देखिए आप इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, इसमें नहीं आएगा, तो सेम ऐसा ही है, क्या वह नहीं नाच रहा था, तो क्या होगा,
वॉच यानी हेल्पिंग वर्ब आ गई, ही नॉट आ गया और डांसिंग आ गया। क्लियर? अब इसको आगे वाले को करते हैं, वह क्यों नहीं नाच रहा था, इसी को बढ़ाया अपन ने तो ये हो जाएगा, इसमें डब्ल्यू एच वर्ड लग जाएगा तो वाई और उसके बाद वॉज आ गया, फिर ही नॉट डांसिंग सेम आ गया, डांसिंग वाला सेम आ गया, ऐसा कैसा, बस इससे अपने डब्ल्यू एच वर्ड ऐड कर दिया। तो यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत इजी है, आराम से एक बार दो बार करोगे आराम से हो जाएगा। अब देखिए इस उसमें तो आपको मैंने नाउ एट प्रेजेंट ये बताया था, लेकिन तो वहां कौन से में प्रेजेंट कंटीन्यूअस में तो, लेकिन यहां देखिए यहां क्या होता है कि यहां पर कंटीन्यूअस क्लोज उसमें पैरेलल वाक्य चलते हैं। पैरेलल का मतलब होता है कि एक काम दोनों काम साथ हो रहे हैं। अब कैसे हो रहे हैं देखो यहाँ पे, while my mother was sleeping, जब मेरी मम्मी सो रही थी, एक काम तो क्या हो रहा है जारी है, सो रही है मम्मी तो सो रही थी तो, और I was reading, उस टाइम जब मेरी मम्मी सो रही थी तो मैं क्या कर रहा था, पढ़ रहा था। अब बताओ दो काम एक साथ चालू है कि नहीं, मम्मी सो भी रही है और वो पढ़ रहा है, मैं पढ़ ही रहा हूं और मेरी मम्मी सो रही है, इसका मतलब दो काम एक साथ जारी रहते हैं, उनको पैरेलल एक्शन बोलते हैं, तो एक साथ जारी होते हैं। तब अगर ऐसा आपके एग्जाम में आ जाए तो आपको सीधा बताना है इसमें पास्ट कंटीन्यूअस लगाना है या अगर, ठीक है। इसके बाद में एक ये भी होता है, अगर ये दो में आता है, किस में आता है, एक आपके पास्ट परफेक्ट में भी आएगा और एक इसमें, लेकिन अगर पास्ट परफेक्ट नहीं दिया आपको, मान लो कंटीन्यूअस दिया हुआ है वहां ऑप्शन में, तो देखो व्हेन आई रीच्ड हर होम, जब मैं उसके घर पहुंचा, शी वाज राइटिंग ए लेटर, तो उसे आप जब पहुंच रहे हो तो वहां उसका कार्य जारी है, इसका मतलब शी वाज राइटिंग लेटर, जब मैं उसके घर गया यहाँ पहुंचा तब वो क्या कर रही थी, एक कागज लिख रही थी, एक पत्र लिख रही थी। तो ऐसी फ्रेमिंग आए तो आपको उस टाइम में भी क्या यूज करना है, पास्ट कंटीन्यूअस यूज करना है। तो एक इसका ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, इनको लिख सकते हो, अभी लिख दिया होगा साथ साथ में। तो क्या करना है कि जब पैरेलल एक्शन होंगे तो भी आपको क्या करना है, पास्ट कंटीन्यूअस यूज करना है। और अगर मान लो आप ये वेन के साथ आए, अगर काम उस टाइम में चल रहा है, वाक्य भाव से पता चलेगा, जब वो काम चल रहा है उस टाइम में आप क्या करेंगे, तो उस टाइम में भी आप पास्ट कंटीन्यूअस टेंस यूज करेंगे। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में लिख लेना एक बार ये, तो ये इसके साथ ही अपना ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस कंप्लीट होता है। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं, किस पे, नेक्स्ट चलेंगे अपन पास्ट परफेक्ट टेंस पे। तो अपना कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब वही बात है, सबसे पहले उसकी पहचान, तो पहचान क्या था, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे। जैसे वह जा चुका था, वह खा चुकी थी, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, उसने खाना खा लिया था। अगर ऐसे आ जाए तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, याद था आ रहा है, इसका मतलब वो कौन सा है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। समझ में आ गई बात? अब देखिए इसकी हेल्पिंग वर्ब देखो, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेड है इसकी। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हेड होगी। एक ही है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों के साथ हेड ही आएगा। समझ में आ गया? अब परफेक्ट आ गया, परफेक्ट का नाम लेते हैं क्या है, थर्ड फॉर्म आएगी। कौन सी आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। अब देखिए, अब इसकी बात करते हैं अपन अफर्मेटिव सेंटेंस की। जैसे वह घर जा चुका था, वह घर जा चुका था, तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले सब्जेक्ट, साधारण वाक्य सब्जेक्ट आता आपको बताइए, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, तो ही हैड। अब यहाँ क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म बताई थी मैंने, तो वो की थर्ड फॉर्म क्या होगी, गॉन, गॉन टू होम, तो ही हैड गॉन टू होम। समझ में आ गया? तो ये थर्ड फॉर्म आ गई और इसकी हेड आपकी हेल्पिंग वर्ब आ गई। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस में देखिए आप क्या होगा, नोट लग जाएगा, बस इतना ही तो सिंपल सी बात है। तो नेगेटिव सेंटेंस में देखिए, वे खाना नहीं खा चुके थे, इसका मतलब वे, इसका सब्जेक्ट हो गया दे, हेल्पिंग हो गई हैड नॉट ईटन, ईट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ईट, एट, ईटन, तो ईटन फूड। समझ में आ गया? इसके बाद में देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस में चलते हैं अपन, तो वही है, क्या गीता पाठ पढ़ चुकी थी, तो क्या होगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, भाई क्या से शुरू हो रहा था, हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो हैड, गीता। अब रीड की, रीड, रेड, रीड, रीड, रेड, रीड, तो थर्ड फॉर्म क्या जाएगी, रेड, और क्या पढ़ रही है, लेसन पढ़ रही है। अब इसी को अपन डब्ल्यू एच वर्ड से बना लेते हैं, तो क्यों लगा देंगे, गीता पाठ क्यों पढ़ चुकी थी, तो ये वाक्य ऐसा कैसा आ जाएगा, इससे पहले आपने क्या लगाया था, वाई, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मैन वर्ब, और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये, और ये लेसन। समझ आएगी मेरी बात? एकदम इजी है, बार बार एक्सरसाइज हो रही है, बार बार एक्सरसाइज हो रही है, देख लो आप। अब देखिए आप इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, इसमें नहीं आ जाएगा, और क्या होगा, तो देखिए अब इसके लिए क्या करना है, तो सब्जेक्ट के बाद में नोट लगा देंगे, बाकी तो अपने इंटरोगेटिव जो बना है सेम वैसा बनेगा। तो देखिए यहाँ पे आप, यहाँ मैंने क्या बताया, क्या हम गाना नहीं गा चुके थे, तो क्या हो जाएगा, हैड, इसकी हेल्पिंग वर्ब है वी, नॉट आ गया देखो यहाँ पे। अब देखो थर्ड फॉर्म सिंग की क्या होती है, सिंग, सेंग, संग, तो यहाँ क्या आया, ये थर्ड फॉर्म आ गई, सेंग, सॉन्ग। क्लियर? तो अब इसी को वापस घुमाते हैं, हम गाना क्यों नहीं गा चुके थे, तो यहाँ डबल एस आ जाएगा, तो वाई, हैड, वी, नॉट, फिर यहाँ संग आ गया, सॉन्ग। ये तो हो गया आप, ये
क्या हो गए, ये तो हिंदी में हो गया। अब देखो इसमें ये जो पास्ट परफेक्ट जो टेंस है इसमें बहुत ही पॉपुलर फेमस ये स्ट्रक्चर आती है और ये हर एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं मिलेगी, हर एग्जाम में कहीं ना कहीं मिलती है। अब इसको ध्यान से समझना है, एक बार आप इधर पूरा बोर्ड पे ध्यान लगाइए और उसके बाद पता चल जाएगा आपको कि कैसे होता है। देखिए कई बार क्या होता है कि एक साथ दो काम होते हैं, एक साथ नहीं, जैसे एक काम जस्ट उससे पहले हो चुका है और वो उसके जस्ट बाद होता है। कैसे, इसका उदाहरण समझो कि यहां मैंने एक उदाहरण दिया आपको कि द पेशेंट हैड डाइड व्हेन द डॉक्टर केम, यानी क्या हुआ, जब डॉक्टर आए, या व्हेन भी हो सकता है, यहां बिफोर भी आ सकता है, दोनों आते हैं यहां पे, बिफोर और ये, तो क्या हुआ, द पेशेंट हैड डाइड, मरीज मर चुका था, ठीक है, कब, जब डॉक्टर आया। भाई मरीज बीमार हुआ, आप डॉक्टर को बुलाने गए, डॉक्टर आया, इतने देर में मरीज मर चुका था। अब काम दोनों हुए हैं, लेकिन पहले कौन सा हुआ है, पहले मरीज गया ना, अरे मरीज ऊपर गया और उसके बाद डॉक्टर आया, इसका मतलब काम पहले कौन सा हुआ, परफेक्ट कौन सा हुआ भाई, यानी पूरा कौन सा हो चुका है, ये मरीज पूरा हो चुका है, उसके ऊपर जा चुका है, तो क्या हुआ फिर, इसका मतलब ये काम पहले हुआ है। अगर जो काम पहले हो रहा है, परफेक्ट हो रहा है, उसकी परफेक्ट का लगाएंगे तो अपने क्या लगाया यहाँ पे, परफेक्ट लगा दिया, हैड डाइड। उसके बाद डॉक्टर आया, वहां डॉक्टर आया, इसका मतलब यहां पास्ट इंडेफिनेट आएगा, क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनेट, और पास्ट इंडेफिनेट के साधारण वाक्य में क्या आती है, क्रिया की सेकंड फॉर्म, तो आपने कम केम कम, तो सेकंड फॉर्म लगा दी केम, समझ में आया। एक और उदाहरण लेते हैं, देखो, व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन, मैं जब स्टेशन पे पहुंचा तो गाड़ी जा चुकी थी, तो गाड़ी जा चुकी थी, मतलब काम कौन सा हुआ पहले, अब बताओ पहले काम कौन सा हुआ, अरे गाड़ी तो गई ना पहले, अगर मैं समय पे चला जाता पहले काम करते तो गाड़ी मिल ही जाती मेरे को, तो जरूरत ही नहीं थी ऐसे करने की। तो इसका मतलब मैं बाद में पहुंचा हूं, तो यहां मैंने पास्ट इंडेफिनिट यूज किया है, क्या यूज किया है, पास्ट इंडेफिनिट, यानी सेकंड फॉर्म है, और ये काम पहले हो चुका है, तो ये आपने क्या किया, हैड लेफ्ट, यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये काम पहले हो चुका है, तो यहाँ पास्ट परफेक्ट यूज किया है और यहाँ पास्ट इंडेफिनिट यूज किया है। तो कहने का मतलब ये है, एक बार फिर से समझ लो, जो काम पहले हो चुका उसके लिए आप यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, और जो काम बाद में हुआ है उसके लिए यूज करेंगे आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है इसके अंदर, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। द पेशेंट, जो ऐसे वाक्य आएंगे उसके अंदर क्या होगा, ये मत सोचना कि इसके इधर ही आएगा, इसके ऐसे कभी याद नहीं करना है, इतना तो वाक्य आप पढ़ सकते हो। तो मतलब क्या हुआ कि जो काम पहले हो गया उसके लिए तो आएगा पास्ट परफेक्ट, और जो बाद में हुआ है उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये आगे पीछे भी हो सकते हैं, तो इसलिए आप ये मत करना, आप तो इतना ध्यान रखना कि भाई हाँ ये काम पहले कौन सा हुआ है, ठीक है। तो बहुत ही पॉपुलर है, इसको नोट कर लेना, इसको अच्छी तरह समझ लेना, अच्छी तरह से कर लेना। अब जब मैं एक्सरसाइज लेके आऊंगा तो ऐसे वाक्य वहां आएंगे आपके, तब आपको और भी पता चल जाएगा कि भाई हाँ ये कैसे होता है। तो ये था आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, क्या था, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब अपन अगला टेंस जो पढ़ेंगे वो होगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यस, तो देखिए पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, अब इसकी बात करते हैं अपन, बस इजी सा है, थोड़े शॉर्ट में बात कर लेते हैं। तो पहचान क्या होगी, रहा था, रही थी, रहे थे, साथ में टाइम दिया होगा, जैसे वह 4 घंटे से पढ़ रहा था, इसका मतलब काम पहले स्टार्ट हुआ है, अपन बात कर चुके हैं सब में कंटीन्यूअस की, परफेक्ट कंटीन्यूअस की, कि काम पहले से जारी होता है और अभी चल रहा होता है, स्टार्ट पहले हुआ था, तो वह 4 घंटे से पढ़ रहा था, तो इसका मतलब रहा था, रही थी, समय दिया साथ में। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी हैड बीन, क्या होगी इसकी हेल्पिंग वर्ब, हैड बीन, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उसके साथ क्या आएगा, हैड बीन आएगा। अब देखिए, और इसमें कंटीन्यूअस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी, आपको बताइए। अब चलते हैं पर सीधे सेंटेंस के ऊपर, देखो अफर्मेटिव सेंटेंस है, वह 3 घंटे से पत्र लिख रहा था, तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या आ गया, ही आ गया, ही के बाद में हैड बीन, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब आ गई, राइटिंग, लेटर, ये आपकी मैन वर्ब आ गई, लेटर। अब देखिए 3 घंटे से, इसका मतलब एक अवधि आई है टाइम की, टाइम का ड्यूरेशन है ना, फिक्स टाइम तो नहीं है, इसका मतलब क्या यूज कर लिया अपन ने, फॉर यूज कर लिया, तो ही हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 3 आवर्स, क्लियर। इसके बाद देखिए नेगेटिव सेंटेंस, अब नेगेटिव सेंटेंस में वही है, नहीं आ जाएगा, तो इसमें क्या दिया है, हम 1980 से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे थे, तो क्या हुआ, सब्जेक्ट हो गया वी हैड नॉट बीन। अब देखिए यहां मैंने आपको बताया था नोट इनके बीच में आएगा, तो वी हैड नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस 1980। अब देखो यहां 1980 आया है, इसका मतलब फिक्स टाइम है, तो आपने यूज कर लिया सिंस। अब अगले में चलो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, देखो क्या वह जनवरी से यहां रह रहा था, क्या वह जनवरी से यहां रह रहा था, वही बात है, सबसे पहले क्या से शुरू हो रहा था, हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो इसके हेल्पिंग वर्ब का मेन टुकड़ा,
हेल्पिंग वर्ब का मैन टुकड़ा इधर आ जाएगा और मैन टुकड़ा क्या है इसका हेड, तो ये हेड तो इधर आ गया, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में क्या आ जाएगा बीन आ जाएगा। समझ आ गया? तो हैड ही बीन, ये आपकी मैन वर्ब आ गई हियर। अब देखो जनवरी फिक्स टाइम दिया है, फिक्स टाइम पॉइंट ऑफ टाइम दिया है, इसका मतलब क्या आ गया सिंस आ गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ध्यान से देखो आगे देखो। मोहन 4 घंटे से क्यों रो रहा था, WH वर्ड का क्यों आ रहा है तो वाई, फिर इसके बाद में आपकी हेल्पिंग वर्ब हेड का इसका मुख्य टुकड़ा मेन पार्ट, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया बीन, इसके बाद में आ गया वीपिंग, और देखो वही टाइम पीरियड दिया है तो फिर अपने फॉर यूज कर लिया फॉर आस। समझ आ गई मेरी बात? ये अब देखिए आप आगे, तो ये तो हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब आगे क्या बचा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, उसमें क्या आ जाएगा नहीं और आ जाएगा, नोट हो लगाना, बस इतना ही काम करना है। तो देखिए इसका पहला वाक्य देखिए आप, क्या वह मई से नहीं आ रहा था, क्या वह मई से नहीं आ रहा, तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ हेड, हेल्पिंग वर्ब आ गया ना, सबसे पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब हेड का मुख्य टुकड़ा, यानी इसका हेल्पिंग वर्ब का मुख्य टुकड़ा, फिर सब्जेक्ट नॉट बीन, ये आगे साथ में, ये आपकी कमिंग हियर। अब देखिए मई दिया, इसका मतलब क्या हुआ मई फिक्स टाइम है, फिक्स एक पॉइंट ऑफ टाइम दिया है तो सिंस यूज किया आपने, तो ही हैड ही नॉट बीन कमिंग हियर सिंस मे। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद में दूसरा देखो, वह मई से यहां क्यों नहीं आ रहा था, तो आपने यहां WH वर्ड यूज किया, तो व्हाई हैड ही नॉट बीन कमिंग हियर सिंस मे, तो क्या है WH वर्ड आ गया, हेल्पिंग वर्ब का मेन पार्ट आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट नॉट बीन आ गया, फिर आपकी हेल्प मेन वर्ब आ गई, और इसके बाद में सिंस यानी मे है तो सिंस आ गया। क्लियर? अब बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या भाई? रिवीजन हो रहा है, अरे रिवीजन हो रहा है, बार बार रिवीजन हो रहा है, बड़ा मजा आता है रिवीजन करने में। आप ऐसे वाक्य आप आराम से बना सकते, अब आगे चलेंगे तो उसमें बना दो। तो इसके साथ ही ये आपका टेंस है, ये कंप्लीट होता है। इसके बाद में अपन अगले टेंस की बात करेंगे, और वो कौन सा होगा फ्यूचर टेंस। अब यो की पास्ट की कंप्लीट हो चुके हैं, आप फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। देखिए सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या है, आपको पता है कि वैसे देखें ना तो आजकल मॉडर्न इंग्लिश में तो इसको टेंस मानते ही नहीं है, दो ही टेंस मानते हैं, पास्ट और प्रेजेंट। लेकिन अपन अगर आपने एग्जाम की जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके हिसाब से अपन फ्यूचर भी साथ में पढ़ेंगे, क्योंकि फ्यूचर में सिर्फ अनुमान लगाया जाता है कि भाई ऐसा होगा, वो ऐसा कर रहा होगा, तो ये चीज अनुमान लगाने की बात है। आगे क्या होगा अपन को किसी को नहीं पता, अरे भाई अगले सेकंड में अपने साथ क्या हो जाए अपन को थोड़ी पता है, लेकिन फिर भी अपन को जो ओल्ड ग्रामर है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपने पढ़ना पड़ेगा। देखिए इसकी पहचान क्या होगी, गागेगी, वह जाएगा, वह पढ़ेगी, वे गाएंगे, तो सारे क्या है ये पहचान है, गागेगी इसको लास्ट में। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है शैल और विल, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है शैल और विल, ये होती है दो। अब देखिए आपको अगर सर सिंगुलर के साथ कौन सी आएगी, प्लूरल के साथ कौन सी आएगी, यहाँ पूरे फ्यूचर में एक बार समझ लो, फिर फ्यूचर में आपके सिंगुलर प्लूरल का तो कोई चक्कर है ही नहीं, सिर्फ एक बार समझना है, उसके बाद सब चारों टेंस में एक ही बात होगी, बार बार नहीं बताऊंगा फिर मैं। देखिए सीधा सीधी बात है कि सेल है वो सिर्फ आई और वी के साथ यूज होगा, आई और वी के साथ सेल यूज करना है, बाकी चाहे कोई किसी का नाम हो जाए ही सी इट दे कुछ भी आए, कोई सा भी सब्जेक्ट आए, एनी सब्जेक्ट, इन दो को छोड़कर कोई भी सब्जेक्ट आता है उसके साथ आपको क्या यूज करना है विल यूज करना है। ये क्लास में कई बच्चे पूछते हैं मेरे से कि सर इसमें ये कंफ्यूजन है कि कौन से साथ कौन सा करें, अरे भाई मैंने बता दिया आई और वी के साथ करना है, बाकी सबके साथ आपको क्या करना है विल करना है। अब तो डाउट नहीं है ना, चलो आगे देखते हैं। अब देखिए अपना अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य रिव्यू आप ओनली प्रैक्टिस करेंगे अपन। देखो वह कल जयपुर जाएगा, आपको पता है फ्यूचर में क्या होता है नेक्स्ट डे, टुमारो, ये ऐसे शब्द क्या होते हैं, ये सारे नेक्स्ट डे, टुमारो, ये सारे क्या होते हैं, यही सूचक होते हैं फ्यूचर के, अगले दिन के लिए। तो देखिए वह कल जयपुर जाएगा, तो ही, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब आ गई विल, मैन वर्ब आ गई गो टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी यहाँ पे, तो ही विल गो टू जयपुर टुमारो, ये लो ठीक है। इसके बाद में देखिए नेगेटिव सेंटेंस में देखते हैं, मैं पुस्तक नहीं पढ़ूंगा। अब देखो यहाँ सब्जेक्ट क्या है आई, तो आई के साथ मैंने क्या बताया सेल आएगा, क्या आएगा सेल आएगा, तो आई सेल, अब नोट है तो नोट आ जाएगा रीड बुक, आई सेल नॉट रीड बुक। आगे नहीं समझ में आपको, तो ये फर्स्ट फॉर्म आ गई। अब चलते हैं अपन इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, किसमें चलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। देखिए आप, क्या सीता जयपुर जाएगी, अब यहाँ पूछ रहा है क्या जयपुर से जाए, तो क्या से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा प्लूरल, मतलब पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो यहाँ सीता के साथ क्या मैंने क्या बताया आई वी को छोड़ के विल आएगा, तो विल सीता गो टू जयपुर। बताओ क्या समस्या है, कुछ नहीं है। अगले में देखो सीता जयपुर कब जाएगी, अब WH वर्ड क्या है कब, तो इससे पहले यूज कर लो, तो अपने WH कर लिया व्हेन, फिर हेल्पिंग वर्ब विल, सीता सब्जेक्ट, गो टू मैन वर्ब और जयपुर। अब बताओ कोई समस्या है क्या, नहीं है, क्योंकि इजी है एकदम से। अब आगे देखिए इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में देखिए आप, तो इसमें क्या होगा, क्या वे पार्ट नहीं पढ़ेंगे, भाई फास्ट इसलिए पढ़ा रहा हूं थोड़ा सा, क्योंकि ये बार बार एक्सरसाइज वही हो रही है अपनी, इसलिए आपको भी समझ में आ रहा है चीज। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या है विल फिर सब्जेक्ट आ जाएगा विल दे नोट
रीड लेसन। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ऐसे इसी को घुमाते हैं, वे पार्ट तो यहाँ WH वर्ड क्या आया वाई, तो वाई के बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट आ जाएगा, फिर रीड लेसन। क्योंकि वो स्ट्रक्चर घूम घूम के आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्योंकि इसमें बस इतना ही काम है, आपको सेल विल का ध्यान रखना है। बाकी इसमें ऐसे आएंगे नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, ये जो चीज आती है ये टुमारो आएगा। तो ये और इसके अलावा कुछ वर्ड्स और हैं, तो ये क्या बताते हैं अपन को, फ्यूचर टेंस के बारे में बताते हैं। तो क्योंकि फ्यूचर के सभी में यूज होंगे वैसे तो, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट जो भी है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ये इतना ही था। इसके बाद में अपन अगला टेंस पढ़ेंगे, वो होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अगले टेंस की बात कर रहे हैं अपन, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। तो इसकी पहचान क्या होगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, क्या अनुमान लगाते हैं कि भाई जैसे अपन कहते हैं कि अपने पास आपको पता है कि कल अपन 1 बजे क्लास लगेगी, तो अपन क्या कहेंगे, अरे कल 1 बजे तो हम ये पाठ पढ़ रहे होंगे। इसमें अनुमान लगाते हैं, तो क्या होगा, तो क्या होगी, रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे। समझ में आ गया, एक अनुमान लगाया जाता है वैसे। दूसरा हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, शैल बी और विल बी, इसके साथ बी और जुड़ जाएगा, तो शैल बी और विल बी। अब देखिए, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, आपको ध्यान ही है, समझ में आ गया ना। अब इसमें चलते हैं अपन, अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए, हम जयपुर जा रहे होंगे, तो आईएनजी लगाना ये, तो क्या आ गया, सब्जेक्ट वी शैल बी गोइंग टू जयपुर, पहले कोई समस्या नहीं है। इसके बाद में देखो, वे बाजार नहीं जा रहे होंगे, ये कौन सा नेगेटिव का है, कौन सा नेगेटिव का, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, नोट आपको बीच में रखना है, यानी मैन पार्ट इधर और बी इधर, तो दे सब्जेक्ट विल नॉट बी, ये याद रखना, विल नॉट बी गोइंग टू जयपुर। समझ में आ गया आपको। इसके बाद में अपन चलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में, क्या वह खाना खा रहा होगा, तो इसमें क्या होगा, देखो ये आ जाएगा विल ही, अब ये 20 के बाद आएगा। अरे मैन, आपके शुरू में बता दिया कि मैन पार्ट है, उसको हिलाना इधर, बाकी नोट साथ आएगा, या ये हमेशा दूसरे वाले के साथ ही रहेगा, तो विल ही बी और ये ईटिंग फूड। समझ में आ गया। नीचे वाला देखो, वह खाना कब खा रहा होगा, तो WH वर्ड आ गया कब, तो व्हेन, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, इसका मेन पार्ट इधर आ गया, ये दूसरा पार्ट इधर आ गया, तो व्हेन विल ही बी, ये मेन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। समझ आ गया ना। अरे बार बार एक्सरसाइज और इसलिए मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूं आपको। आगे देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब देखिए बार बार एक्सरसाइज कीजिए, एकदम पक्के हो जाएंगे। मैं आपने पहले कहा था कि आपके टेंस एकदम पक्के हो जाएंगे इसे। तो देखिए, क्या वह पत्र नहीं लिख रहा होगा, तो क्या हुआ इसमें, ये क्या है, तो सबसे पहले आगे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, तो विल ही नॉट, अब देखो नॉट बीच में आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट बी और बी भी बाद में आ जाएगा, तो विल ही नॉट बी राइटिंग लेटर। कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई नहीं। आगे देखो, इसी को बना लेते हैं, वह पत्र क्यों नहीं लिख रहा होगा, वह पत्र क्यों नहीं लिख रहा होगा, तो इसमें क्यों आ गया। अब WH वर्ड इधर लगाओ, तो WH वर्ड क्या है, वाई, उसके बाद में साइकिल आ जाएगी, साइकिल का मेन टुकड़ा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर नॉट और ये बी आ जाएगा राइटिंग लेटर। बताओ कोई कंफ्यूजन है क्या, बार बार आपकी ये एक्सरसाइज हो रही है। तो ये था आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा था, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब अपन बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, किसकी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। तो देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस, अब वही है, परफेक्ट हो गया, काम पूरा हो चुका होगा, अपन अनुमान लगाएंगे भाई कल तक ये काम पूरा हो चुका होगा, कल हम टेंस पूरे पढ़ चुके होंगे, तो ये एक अनुमान लगाते हैं। तो चुका होगा, चुकी होगी, ये हिंदी वाक्य की इसकी पहचान है। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, विल हैव, शैल हैव, क्या होगी, विल हैव, शैल हैव। और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। परफेक्ट में आपको ध्यान है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, हमेशा थर्ड फॉर्म ही आती है। तो आगे देखो अफर्मेटिव सेंटेंस में देखिए आप, वह जयपुर जा चुका होगा, वह जयपुर जा चुका होगा, तो क्या होगा, ही विल हैव गॉन टू जयपुर, यानी ही सब्जेक्ट, विल हैव इसकी हेल्पिंग वर्ब आ गई, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, गॉन टू जयपुर। ठीक है। इसके बाद में ये नेगेटिव में देखिए, मैं कल पत्र लिख चुका हूंगा, तो क्या होगा, आई सब्जेक्ट हो गया, आई के साथ शैल आएगा, तो शैल हैव थर्ड फॉर्म और लेटर। ठीक है। इसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस में देखिए, क्या वह पुस्तक पढ़ चुका होगा, तो वही बात है विल, तो विल ही हैव। अब देखिए यहां ध्यान दीजिए आप थोड़ा सा, क्योंकि ये मेन पार्ट तो इधर आ जाएगा और इसका दूसरा पार्ट आपका ये इधर आ जाएगा, तो विल ही हैव रीड, रेड, रीड, थर्ड फॉर्म आएगी बुक। समझ में आ गया। इसके बाद में अगला देखो, इसका अपन WH वर्ड वाला बनाते हैं, तो वह पुस्तक क्यों पढ़ चुका होगा, तो क्या करेंगे आप, क्यों का मतलब वाई, तो वाई फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर आपकी ये वर्ब की थर्ड फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये बार बार आपकी एक्सरसाइज हो रही है, बहुत ही इजी है, आराम से आप कर लोगे। तो क्या हो गया, वाई विल ही रीड बुक। आगे देखिए, ऐसा ही इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, कौन सा है, इंटरोगेटिव आपका नेगेटिव सेंटेंस है, उसको देखिए, क्या वह पत्र नहीं लिख चुका होगा,
तो क्या हुआ, विल पहले आ जाएगा, मैन टुकड़ा इधर आ जाएगा, फिर नॉट हैव बाद में आ जाएगा, ये सब्जेक्ट हो गया। तो विल ही नॉट हैव, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, राइट, रोट, रिटन। तो थर्ड फॉर्म रिटन हो जाएगी रिटन लेटर। अब इसी को अपन वैसे WH वर्ड वाला बना लेते हैं, वह पत्र क्यों नहीं लिख चुका होगा, तो क्यों आ गया तो वाई, फिर इसका ऐसा कैसा लिख सकते हैं अपन, विल, ये मैन टुकड़ा आ गया, ही, फिर नॉट हैव और रिटर्न थर्ड फॉर्म आ गई और लेटर। तो ये इजी सी चीज है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें एक चीज और है, इसमें एक फ्रेज आती है बाय के साथ आती है, बाय द एंड ऑफ 2023 या बाय द एंड ऑफ में, ऐसे जो भी है, यानी बाय द एंड ऑफ की इसकी फ्रेज आती है, उसमें आप पहचान कर लेना। जैसे फॉर एग्जांपल क्या होगा, आई हैव कंप्लीटेड, आई विल हैव, फ्यूचर की बात कर रहे हैं अपन, आई शैल आएगा ना इसमें, आई शैल हैव कंप्लीटेड माई वर्क बाय द एंड ऑफ 2022, मैं 2022 के अंत तक ये काम पूरा कर चुका हूंगा। ये क्या अनुमान लगाया जाता है। तो आगे बाय द एंड वाली जो फ्रेज आती है, इसमें से ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो बाय द एंड वाला ये जो है, ये फ्रेज आएगी, इस फ्रेज को आप ध्यान रखना, उसमें आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करना है। अब अपना आखिरी एक टेंस बच गया है, वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगला कौन सा पढ़ेंगे अपन, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए 3, तो अपना है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अब बचा हुआ लास्ट में। तो इसकी पहचान क्या होगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, लेकिन साथ में क्या दिया होगा, समय दिया होगा। अपना अनुमान लगाएंगे कि वह 4 घंटे से पढ़ रहा होगा, तो उसके लिए क्या आएगा, तो इसके लिए अपना आएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन और शैल हैव बीन, क्या क्या आएगा, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। वही आई वी के साथ शैल हैव बीन आएगा और बाकी के साथ क्या आएगा, विल हैव बीन। तो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आपको पता ही है, साथ में टाइम आएगा इसमें। तो देखिए, और तो अफर्मेटिव सेंटेंस में चलते हैं। सबसे पहले वो क्या है, वह 4 घंटे से सो रहा होगा। तो देखिए सबसे पहले इसकी सब्जेक्ट आ गया, फिर इसकी ये जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है विल हैव बीन, बहुत बड़ी है, देखो विल हैव बीन, फिर इसमें मैन ऑफ स्लीपिंग। अब देखो 4 घंटे से दे रखा है, 4 घंटे से दे रखा है, इसका मतलब अवधि आ गई, तो अवधि आती है अपने क्या लगा दिया, 4 लगा दिया। ड्यूरेशन ऑफ टाइम आ गया ना, इसलिए अपने क्या लगा दिया, यहाँ पे 4 लगा दिया। तो ये सिंपल सी बात थी। फिर एक नेगेटिव सेंटेंस है, वह शनिवार से पत्र नहीं लिख रहा होगा। तो क्या होगा, आई सेल। अब ये देखो नोट है, मैंने कहा था मुख्य टुकड़ा के बाद आएगा, तो आई, ये ध्यान देने की जरूरत है, ध्यान से देखिए आप, आई सेल नोट और फिर हैव बीन बाद में आएगा। ये कंफ्यूजन रहता है कि कैसे आएगा। तो आई सेल नोट हैव बीन राइटिंग लेटर। अब देखो यहाँ सैटरडे आ गया, यानी शनिवार आ गया, तो एक फिक्स टाइम आ गया, तो अपने क्या लिख दिया, यहाँ पे सिंस लगा दिया। तो सिंस और बोल में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसके बाद में है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, तो यहाँ देखो मुख्य टुकड़ा को बाहर ले आएंगे, बाकी ये दोनों एक साथ रहेंगे, बस ये ध्यान देना है। तो क्या है, क्या सोहन 4 घंटे से पढ़ रहा होगा, तो क्या होगा, विल, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर ये आगे वाला जो टुकड़ा रह गया हैव बीन रीडिंग। अब देखो टाइम पीरियड है यहाँ पे 4 घंटे से, तो आपने क्या लगा दिया, 4 लगा दिया। ठीक है, इसके बाद में सोहन 4 घंटे से क्यों पढ़ रहा है, तो इससे पहले आपने वाई लगा दिया, तो WH वर्ड, फिर विल आ गया मेन टुकड़ा, सब्जेक्ट आ गया हैव बीन रीडिंग फॉर आवर्स। तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, अरे इजी है, एकदम चल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, इसमें बस नहीं और आ जाएगा यहाँ वाला। तो क्या होगा, अब देखो नोट कहाँ लगाएंगे, वही सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। तो विल ये आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया नोट हैव बीन, फिर ये मैन वर्ब आ गई। अब देखो मार्च से है, तो मार्च से होगा तो क्या होगा, सिंस आ जाएगा, फिक्स टाइम है तो सिंस आ गया। अब वह मार्च से क्यों नहीं रह रहा होगा, तो इसमें वाई पहले ऐड कर देंगे, अरे इतना ही तो करना है, क्या दिक्कत है। तो वाई, फिर ये मैन टुकड़ा ही, फिर नोट हैव बीन लिविंग सिंस मार्च। तो ये आपका एक टेंस का जो टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। और अपन सारे टेंस एक एक करके अपने बड़े बेहतरीन तरीके से पढ़े हैं, सारे कॉन्सेप्ट आपने मैंने क्लियर करवाया है। अब अगर कोई डाउट हो तो आप फिर से एक बार इस वीडियो को देख सकते हैं और आराम से समझ सकते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो अभी इसके बाद में आगे वाली क्लास आएगी, एक बेहतरीन एक्सरसाइज आपके सामने लेके आऊंगा, और जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वह बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन वो होगी आपकी, और उसके द्वारा आप अपनी इस नॉलेज को पूरा परमानेंट कर सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।